वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा कराने पर अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं को करीब लाने के लिए मुआहिदा कराने में मदद दी। इनका कहना था कि पाकिस्तान आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम करता है। मुआहिदा जनूबी कफकाज में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज है। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक ऐसा खित्ता जो दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलवियों का शिकार रहा है, तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियोव और आज़रबाईजान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अमरीका के सहूलतकारी के किरदार को सराहता है। लाहौर जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए और उमर अयूब के वकला की जानिब से पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त की गई। उमर अयूब के वकला का कहना था कि उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इन्होंने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट रजू किया है। हिफाजती जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। ताहम अदालत ने पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। 5 मगरबी ममालिक ने इसराइल के फौजी ऑपरेशन और गजा पर कब्जे के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इजलास बुलाने की दरखास्त सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकन ममालिक ने पेश की, जो इस मामले पर आलमी सतह में बढ़ती तशवीश का इजहार है। उधर कतर और मिस्र अब भी जंगबंदी के लिए कोशां हैं और यरगमालियों की रिहाई समेत अमन मुआहिदे के मुमकिन नुकात पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से कबल बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका बयान में कहा कि ये मंसूबा पहले से तबाहकुन इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना देगा, यरगमालियों की जिंदगियां खतरे में डालेगा और खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचाएगा। बयान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया है और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। मज़कूरा मुमालिक ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाज़त दी जाए और हमास को बगैर किसी शर्त के तमाम यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। अराकीन सिंध असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। मेहमानदारी समेत कौन से अलाउंस शामिल हैं? स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह की सदारत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सिंध असम्बली के इजलास में 3 अहम बिलों की मंजूरी दी गई। ये बिल वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से ऐवान में पेश किए गए थे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे से मुतल्लिक बिल ऐवान में पेश किया, जिसकी ऐवान ने मरहला वार मंजूरी दी। तमाम मेंबरान ने बिल की हिमायत की और इसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। सिंध काबीना ने 7 अगस्त को अपने इजलास में इस बिल के मुसवदे की मंजूरी दी थी और काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे सिंध असम्बली से भी मंजूर हासिल हो गई। मंजूर शुदा कानून से हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब की अरकान असम्बली यकसा तौर पर मुस्तफ़िज़ होंगे और बहुत सी मराहत के हकदार भी तस्वुर किए जाएंगे, जिनमें मेहमानदारी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, माइलेज अलाउंस, मुफ्त सफरी सहूलत, टेलीफोन की सहूलत, इलाज मुआलजे की सहूलत, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और वो तमाम अलाउंस भी जिनकी सिफारिश सिंध असम्बली की कोई पार्लिमानी कमेटी करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। चीन और पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मोरखौन और गरचा के मकाम पर शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा दरियाबुर्द हो गया। कई देहात भी बैरूनी दुनिया से कट गए। चित्राल की बैनुल सूबाई शाहराह 1 हफ्ते से बंद है, जबकि गिलगित शंदूर रोड भी 12 रोज़ से सैलाब के बाइस मफलूज है। रास्तों की बंदिश ने बलाई गज़र में खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत का ख़तरा बढ़ा दिया और सियाह भी फंस कर रह गए हैं। हालिया बारिशों से तरबेला डैम पानी से भर चुका है, जिसके स्पेलवेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। PDM ने स्वाबी, हरीपुर और नौशहरा को अलर्ट रहने की हदायत जारी की है, जबकि पंजाब में दरियाए सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का खतरा भी बढ़ गया है।
پہلا ون ڈے پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹرینڈاڈ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میزبان ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 49 اوورز میں 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کا 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ گرین شرٹس کی جانب سے حسن نواز 63 اور حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ پاکستانی بیٹر حسن نواز نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ پاکستانی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے حسن نواز کو ڈیبیو کیپ دی۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف نے حسن نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان آغا، حسن نواز، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، نسیم شاہ اور سفیان مقیم شامل ہیں۔